चलो ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एमपी एनआरसी ने एक नोटिस डाला था। नोटिस ये डाला था कि जितने भी 2022 से 23 के कैंडिडेट हैं जिनका कॉलेज अनसूटेबल है लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, उन सबको जो है ट्रांसफ़र करना था अदर कॉलेज में, जो कि अनसूटेबल कॉलेज का लिस्ट भी दिया था। लगभग 110 कॉलेज था और साथ में 2024 से 25 में जो ट्रांसफ़र करना था उस कॉलेज का भी लिस्ट दिया था। 160 के आसपास कॉलेज का लिस्ट था, जहां पे लगभग 5000 से ऊपर सीटें जो हैं आपका वैकेंट था। लेकिन अभी यहां पे जो रजिस्ट्रेशन का डेट समाप्त हो चुका है 22 से 23 के लिए, और उसमें प्रोविज़नल लिस्ट दिया गया है कि जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अपना किया उसको किस कॉलेज में मिला है, वो जो है प्रोविज़नल लिस्ट दिया है। ठीक है, लगभग आप लोग देखेंगे तो 121 पेज का यह डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन नंबर है, इनरोलमेंट है। ठीक है, और ऐसे ही करके जो है आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे दिया गया है। बात समझ गए। अब हुआ क्या है माय डियर, मैं बता दूँ कि कितना ज़्यादा काउंसिल से लोग नाराज़ है। लगभग आपको मैं बता दूं, एक डाटा बता देता हूं कि अब बाहर के स्टूडेंट कैसे इन लोगों से छिटक गए हैं, और जो कि पूरा एमपी का जो सिस्टम था नर्सिंग कॉलेज का वह वहीं के स्टूडेंट से चलता था, बाहर के स्टूडेंट से ही चलता था। एमपी के तो जो स्टूडेंट थे वो तो उनको लेना ही रहता था एमपी में ही, तो लेते थे, जो कि बहुत कम 30% स्टूडेंट, 70% स्टूडेंट जीएनए में बाहर के ही अदर स्टेट के ही होते थे। लेकिन इन लोग का करतूत ऐसा रहा, ऐसा इन लोग का सिस्टम रहा कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे माय डियर, तो टोटल 1417 कैंडिडेट हैं जो एमपी के हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र करवाया। ठीक है, अब इन लोगों का तो मजबूरी है, कोर्स करना ही है, पैसा दे दिए हैं। ठीक है, तो और एमपी के हैं भी, जाएंगे सो जाएंगे कहाँ पे, तो 1417 ऐसे हैं जो एमपी के हैं। ठीक है, और वो लोग अपने कॉलेज जो है ट्रांसफ़र करने के लिए, अब सोचिए 2022 से 23 सेशन था और उनको फर्स्ट ईयर में भेजा गया 24 से 25 सेशन में। कितना ये गड़बड़ और कितना घटिया सिस्टम है, जो पूरे 2 साल 3 साल बर्बाद करने के बाद अब यहाँ पे 24 से 25 में ट्रांसफ़र करने का, शिफ्ट करने का प्रोग्राम बनाया गया। भाई आप उतने ही रहम करम पर है तो कम से कम 1 साल आप प्रमोट कर देते। ठीक है ना, आप 1 साल प्रमोट कर देते कि कम से कम 1 साल, ये तो होता रहा कि स्टूडेंट 1 साल निकल गया, बाकी के आप 2 ईयर उसमें शिफ्ट करके पढ़ाते। तो आप स्टार्टिंग से उसको शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे फिर से उसको पूरे 3-4 साल लगेगा, तो ये तो गलत है ना। करना कोई गलती किया कोई और भुगते छात्र स्टूडेंट, ये तो काफ़ी गलत है। अब देखिए कैसे बाहरी स्टूडेंट का भरोसा इन लोग पर उठ गया। 1400 टोटल 1417 कैंडिडेट हैं जो एमपी के हैं। यहाँ तक यस लिखा है डोमिसाइल में, तो वो एमपी के हैं। ठीक है, 1417 टोटल कैंडिडेट आप देखिएगा यहाँ पे माय डियर, तो टोटल जो कैंडिडेट है वह कितना है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए टोटल कैंडिडेट यहाँ पे जो है 2644 कैंडिडेट का जो है यहाँ पे शिफ्ट करने का जो है आदेश आया है। समझ गए। अब यहाँ पे आप खुद समझिए, 1417 समझ गए और 2644, यानी कुछ कहा जाए तो मात्र 1200। ठीक है ना, मात्र 1200 के आसपास के कैंडिडेट है जो बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, जिनका डोमिसाइल एमपी नहीं है। उन लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए जो है अपना इच्छा जताया है। अब इसमें से ट्रांसफ़र के लिए इच्छा जताया है, कितने स्टूडेंट को जो है कितने स्टूडेंट इसमें प्रॉपर तरह पर एडमिशन ले पाएगा, ये भगवान भरोसे हैं। क्योंकि बाहर के जो भी स्टूडेंट है अब एमपी काउंसिल से भरोसा उठ चुका है। इतना ज़्यादा हर चीज़ में लेट, लापरवाह, इतना ज़्यादा हर चीज़ में लापरवाह कोई ऐसा काउंसिल नहीं है जितना ये एमपी में है। चाहे रजिस्ट्रेशन हो, डॉक्यूमेंट हो, रिजल्ट हो, एग्ज़ाम हो, हर चीज़ में ये लेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे काउंसिल में कौन ही पढ़ना चाहेगा जो 3 साल के कोर्स को 5 साल 7 साल लगाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हुआ क्या है, तो देखिए हुआ ये है कि ये पहले का कॉलेज है जो अनसूटेबल हो चुका है, और यहाँ पे ये सूटेबल कॉलेज जहाँ पे शिफ्ट किया गया है, दिया गया है स्टूडेंट को। ठीक है, तो अब मान गए जो चॉइस फिलिंग दे रहा था कि 10 को चॉइस फिलिंग कीजिए, तो नंबर के हिसाब से, मान गए एक ही कॉलेज में बहुत सारा स्टूडेंट चॉइस किया होगा, तो नंबर के हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज वाइज, ये परसेंटेज वाइज है इंटर में, उसके हिसाब से ये कॉलेज मिला है। ठीक है, तो
टोटल देखा जाए 2644 कैंडिडेट को जो है लिस्ट में नाम यहाँ पे दिया गया है। फिर भी सीटें बहुत ज़्यादा खाली रह जाएगा 2400। अब चूँकि स्टूडेंट जितना अप्लाई करेगा उतना ही ना, जितना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेगा उतना ही ना, बहुत सारे स्टूडेंट तो छोड़ दिया, रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे जो स्टूडेंट है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना सही समझा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक देखा जाए तो लगभग 3000 के आसपास स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया, उसमें से जो है बहुत कम ही कैंडिडेट लगभग 2600 के आसपास को मिल भी गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉलेज का सिस्टम बहुत एमपी में ख़राब हो चुका है। कॉलेज से ज़्यादा काउंसिल बर्बाद करके स्टूडेंट को रखा है, तो कौन स्टूडेंट चाहेगा यहाँ पे पढ़ना। बाकी आप डाउनलोड करना चाहते हैं जो प्रोविजनल अलॉटमेंट मिला है तो आप जो है जाकर nursingyan.com से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस वाले PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, उस पोस्ट के नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।